लोकसभा चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है और सभी राजकीय दल अभी तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल हम ठाणे में है, जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना की यूथ विंग यानी युवा सेना का मेळावा होने जा रहा है, जिसके संयोजक हमारे साथ है। यहाँ पर जिस तरह से तैयारी आप फिलहाल देख रहे हैं, 24 फरवरी को यहाँ पर एक युवा मेळावा होने जा रहा है, जिसके बारे में हम पूर्वेश सरनाइक से बात करेंगे, जो युवा सेना के कार्याध्यक्ष भी है। किस प्रकार की तैयारियां हो रही है और क्या टारगेट रखकर ये तैयारी की जा रही है? नहीं, देखिए, आदरणीय राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में विश्वास रखते हुए महाराष्ट्र के तमाम युवाओं ने युवा सेना के साथ काम करने का निर्णय लिया था और उन्हीं युवाओं को फिर एक बार यहाँ पर सम्माननीय शिंदे साहब के मार्गदर्शन के अनुसार आज इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे माध्यम से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के हर एक जिले से यहाँ पर लोग आएंगे। बहुत सारे युवा बड़े संख्या में यहाँ पर आने वाले हैं और इस कार्यक्रम में आप अगर देखो तो ये अलग तरीके का कार्यक्रम हमने किया है। एक राजकीय स्वरूप इसे नहीं देते हुए इसे एक यूथफुल और फ्रूटफुल इवेंट कैसा हम कर सके, उसके लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। हम देख रहे हैं आजकल आदित्य ठाकरे लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। वो उन्हीं के ठाणे, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर आकर वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ आप चुनाव लड़के दिखाओ, हम आपको पराजित करेंगे। देखिए, आदित्य ठाकरे और मैं बहुत ही पुराने प्रिय मित्र थे और मुझे एक दोस्त के नाते मुझे उन्हें सिर्फ एक छोटा सा सलाह देना है कि हमारी जब पॉलिटिक्स में एंट्री हुई तो हमारी जो एज है उस एज को हमने दिमाग में रखते हुए अपने एज के लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करना योग्य मैं समझता हूं। आज राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब है, उनके ऊपर वो जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उस चीज को मैं कहीं ना कहीं गलत समझता हूं। इसके लिए एक दोस्त के नाते मैं आदित्य जी को कहना चाहूंगा कि ऐसे चीजों से आप दूर रहिए और जब चैलेंज की बात आती है तो अगर उन्होंने चैलेंज दिया तो चैलेंज स्वीकारने के लिए हम तैयार हैं। और आप एकनाथ शिंदे साहब को चैलेंज क्या दे रहे हो? आप एकनाथ शिंदे साहब के एक युवा साथी को भी अगर आप चैलेंज करोगे तो उस चैलेंज को हम स्वीकारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस कुछ ही महीने या साल पहले आप उनके साथ काम कर रहे थे और जिस प्रकार 2019 में विधानसभा के चुनाव में आदित्य ठाकरे वर्ली इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हुए थे, तब क्या क्या आपको करना पड़ा था और इस साल क्या फिर से वो वहां पर चुनकर आएंगे? आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, मैंने अनेक विधानसभा के चुनाव देखे हैं और विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत मुझे तो भी ऐसा लगता नहीं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हमने की थी आदित्य ठाकरे जी के वर्ली क्षेत्र में। बहुत सारे राजकीय सेटलमेंट, वहां पर पॉलिटिकल सेटलमेंट्स हुए थे, जिसके कारण वो, अगर आपने बोला तो इट वाज अ इजी विन फॉर हिम। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 2019 में हुआ था वो अभी 2024 में अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा और आने वाले 2024 में वहां पर एकनाथ शिंदे साहब का ही शिवसैनिक वो विधायक के तौर पर चुन के आएगा। तैयारी तो जोर शोर से शुरू है, लेकिन क्या स्वरूप होगा कार्यक्रम का? कौन कौन शरीक होगा इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र से तमाम जो युवा साथी है वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और आपने अगर देखा होगा कि शिवसेना के कार्यक्रम में अनेक हमारे जो नेता होते हैं वो यहाँ पर आके मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमने एक अलग तरीके से यहाँ पर एक विचार किया कि शिवसेना की जो आने वाली पीढ़ी है, शिवसेना के जो नए उभरते नेता है, उन सभी को यहाँ पर मार्गदर्शन करने का हमने मौका देने का तय किया, जिसमें युवा आमदार, युवा विधायक योगेश कदम जी है, हमारे युवा सांसद धैर्यशील माने जी है, जिनकी अभी राज्यसभा में वो वहां पर गए हैं, वैसे मिलिंद देवरा जी है। खास इस कार्यक्रम का आकर्षण अगर आप मुझे पूछो तो हमारे जो नेता है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, इनका यहाँ पर एक इंटरव्यू किया जाएगा और उस इंटरव्यू लेने के लिए हमने खास अवधूत गुप्ते जी को यहाँ पर निमंत्रित किया है। साथ ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का भी यहाँ पर युवाओं को मार्गदर्शन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सबसे मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा वो शशिकांत धोत्रे जी का और अजिंक्य रहाणे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शिव गौरव पुरस्कार स्वीकारा हमारे इस युवा सेना का। धन्यवाद विस्तार में जानकारी देने के लिए। तो शिवसेना बनाम शिवसेना जो सामना होना है आने वाले चुनाव में, उसमें ये युवा शक्ति क्या कमाल दिखाएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, ठाणे आज तक।